मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का ब्लॉग्स मैंने सुबह 5:15 बजे शुरू किया है और अभी मैं अपने लिए गर्म पानी करने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने दही को फ्रिज में रख दिया है और फिर गैस पर पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया है। पानी गर्म होगा तब तक ये जो बर्तन हैं इनको मैं इनकी जगह पर लगा देती हूँ। तो पानी भी मेरा गर्म हो चुका है, तो आइए सुबह की शुरुआत गर्म पानी के साथ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सुबह 6 बजे का टाइम है और अब मैं खाना बना रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इतनी जल्दी खाना कैसे बना रही हो। तो फ्रेंड्स, आज मुझे सोनीपत जाना है, तो फिर मेरे जाने के बाद ये 3 दादी पोता घर पर रहेंगे तो भूखे रह जाएंगे, इनसे खाना नहीं बनेगा। तो इस वजह से अब मैं सुबह दाल और चावल बना के रख के चले जाऊँगी, तो फिर मेरे जाने के बाद ये खा लेंगे। तो एक चूल्हे पर मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं और दूसरे पर मैं दाल बना रही हूँ। दाल बनाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। फ्रेंड्स, मैं नहा के आई तब तक इनके पापा जी ने 2 कप चाय बना ली थी। तो अब हम यहाँ दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। तो आप भी आइए और हमारे साथ बैठकर सुबह सुबह की चाय पी लीजिए। और अभी चाय पीने के बाद फिर मैं अपने बालों में कंघी करके चोटी बना लूँगी, क्योंकि जल्दी से निकलना भी है, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। जाना भी है, फिर आज ही वापस भी आना है। तो अभी फटाफट मैं चलने की तैयारी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये सुबह 7:45 बजे का टाइम है और घर का सब काम करके तैयार होके और हम दोनों अब सोनीपत के लिए चल पड़े हैं। और आज मैं सोनीपत अपनी बड़ी जेठानी जी के घर जा रही हूँ। तो चलिए आप सबको भी अपने साथ लेके चलती हूँ। फ्रेंड्स, ये व्यू रास्ते का है, काफ़ी हरियाली है, तो आप भी हरियाली का आनंद ले लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम सोनीपत सेक्टर 23 में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मेरे बड़े जेठ जी रहते हैं, तो बस घर भी पहुंचने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पर हमारी रिया खेल रही है। तो सबसे पहले आप हमारी रिया से ही मिल लीजिएगा। और रिया फ़ोन के साथ खेल रही है और इतनी छोटी है, लेकिन इसे इतना पता है कि अगर फ़ोन बंद करके दे दो तो उसे तुरंत फेंक देती है, लेकिन अगर इसे चला के दे दो तो फिर उसके साथ बहुत खुश होके खेलती हैं। और यहाँ पर रिया अकेली खेल रही थी, लेकिन अब नौमित आ गया था तो फिर ये नीचे बैठने की ज़िद करने लगी, तो उसको नीचे छोड़ दिया। और अब दोनों बहन भाई यहाँ मस्त होके खेल रहे हैं। तो दोनों बच्चों की मस्ती है, आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब बच्चे इतना मस्त होके खेलते हैं तो बड़ों को भी बहुत ही आनंद आता है। तो फ्रेंड्स, अभी ये 4 बजे का टाइम है और हम यहाँ से चलने की तैयारी कर रही हैं। जो किचन से पानी पीकर आया ये जेठ जी का बड़ा बेटा है और मेरी जेठानी जी है, रिया मेरी गोद में है और उधर मेरे जेठ जी भी खड़े हैं, नौमित खेल रहा है। और वैसे मैंने सबको वीडियो में नहीं लिया है, क्योंकि अभी सबको कैमरा फेस करने में थोड़ी सी झिझक हो रही है। और होता भी है, जब स्टार्टिंग में अगर कैमरा फेस करना हो, वीडियो में आना हो, तो सबको झिझक होती है। लेकिन 1-2 बार जब वीडियो में आ जाते हैं तो ये झिझक अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो आप मेरे जेठ जी का घर देख लीजिएगा। और जब हम बालकनी में खड़े थे तो यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप भी ये व्यू देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और यहाँ पर काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है, क्योंकि ये यहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं और सेक्टर 23 में है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू है। तो अभी हम यहाँ से चलने की तैयारी कर ही रहे हैं और होता है कि चलते चलते 10 मिनट 15 मिनट लग जाती हैं। तो आप भी इंजॉय कीजिएगा। अब हमारी यहाँ से चलने की तैयारी हो चुकी है। तो ऊपर से अब हम नीचे आए हैं और यहाँ ये नीचे का व्यू है। यहाँ पर मैं हूँ, मेरी जेठानी जी है और रिया है। ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि यहाँ का जो व्यू है, यहाँ का जो रहन सहन है वो कितना अच्छा है। और अगर यहाँ नीचे पार्क में बच्चे खेलने आ भी जाते हैं तो पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी टाइट है।
फ्रेंड्स अब हम पानीपत पहुंच चुके हैं और इस टाइम मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रही हूं। और अभी घर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैं नहाऊंगी और फिर चाय बना के पीऊँगी। और जब थोड़ा सा शरीर को रेस्ट मिल जाएगा तब आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि गुड मॉर्निंग तो पहले ही हो चुकी है, अब दोबारा से कैसे? तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, क्योंकि कल सोनीपत से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और आके जैसे नहाई, फिर चाय पी और थोड़ी सी देर रेस्ट करने के बाद फिर रात के खाने की तैयारी करी। तो रात का सब काम ख़त्म करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। तो ऐसे में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि अब मैं व्लॉग की एडिटिंग करूं या व्लॉग का एंड करूं। तो इस वजह से ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। और फ्रेंड्स कल जैसे सोनीपत गई थी तो क्यों गई थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स कल सोनीपत में अपने लिए मकान देखने के लिए गई थी, क्योंकि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि इस मकान को अब हमें चेंज करना है। तो फ्रेंड्स मकान चेंज करने के साथ साथ अब हम शहर भी चेंज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हम सोनीपत के ही रहने वाले हैं और हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सब सोनीपत में ही रहते हैं और यहाँ पर हम बिल्कुल अकेले रहते हैं और ख़ुद को भी यहाँ पर अकेलापन महसूस होता है कि यहाँ हमारा अपना कोई भी नहीं है। तो इस वजह से कल मैं वहाँ पर अपने लिए मकान देखने के लिए गई थी। अब जैसे कि वहाँ पर बड़े वाले जेठ जी हैं और जेठानी जी हैं, उन्होंने कुछ मकान देखे हुए थे तो उन्होंने कहा था कि एक बार आके देख लो। एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि मकान चाहिए कैसा है और दूसरा फिर थोड़ा सा बजट का भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मकान लेने से पहले ये देखना पड़ता है कि किस बजट का हमें मकान चाहिए है और कैसा चाहिए है। तो मकान तो हमने 4 से 5 वहाँ पर देखे हैं, लेकिन कुछ हमारे बजट से बाहर थे, कुछ हमें पसंद नहीं आए हैं और कुछ पसंद आए हैं। तो अभी फ़ाइनल नहीं किया है कि उनमें से कौन सा मकान लेना है, लेकिन जैसे ही ये फ़ाइनल हो जाएगा कि ये वाला मकान लेना है तो मैं आप सबको होम टूर ज़रूर करवाऊँगी कि मैंने कैसा मकान लिया है। लेकिन ये है कि अभी हम देख के आए हैं, लेकिन अभी डिसाइड नहीं किया है। बाकी का सारा काम अब उन पर ही छोड़ दिया है, वही देख लेंगे, बार बार हमें नहीं जाना पड़ेगा। तो इस वजह से कल सोनीपत जाना पड़ा था। और कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि आप जो आम का अचार बना रही हैं उसकी रेसिपी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये आम का जो अचार है वो एक दिन में नहीं बनाया जाता है, इसे बनाने में कई दिन का टाइम लगता है। तो इसकी जो एक एक स्टेप हैं वो मैं आप सबके साथ ब्लॉग में भी शेयर कर दूंगी और एक वीडियो अलग से बनाकर भी डाल दूंगी कि आम का अचार कैसे बनाया जाता है। और कुछ कमेंट्स ये थे कि आम के अचार में जो मसाला डाला जाता है वो क्या क्या होता है और कितना कितना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मसाला बता देती हूँ इसमें क्या क्या डाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, सौंफ, मेथी और कलौंजी, ये 7 मसाले जो होते हैं ये अचार में डाले जाते हैं। बाकी कोई कोई इसमें अपने स्वाद के अनुसार अजवाइन डाल देता है या कुछ और डाल देता है, बट मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ ये 7 चीज़ें डालती हूँ, जिससे अचार का जो स्वाद होता है वो बहुत ही अच्छा बनता है और अचार ख़राब भी नहीं होता है। तो ये 7 मसाले आपको मंगवाने हैं। और फ्रेंड्स सबसे इसमें जो नाप तोल के डाला जाता है वो नमक डाला जाता है, और जैसे लाल मिर्च हैं वो अपने स्वाद के अकॉर्डिंग होती हैं। हल्दी जैसे कि उसमें कलर अच्छा आ जाए इतनी डाली जाती है, वो तो हम डाल के देख लेते हैं कि इसमें कितनी हल्दी और आएगी। रही बात अब धनिया, सौंफ की, ये हम अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सौंफ से तो वैसे ही अच्छा स्वाद आता है हर चीज़ में। और मेथी भी अचार का जो स्वाद होता है इसकी खुशबू को और स्वाद को बढ़ा देती है। अब जो कलौंजी होती है वो कम डाली जाती है, ज़्यादा नहीं डाली जाती, क्योंकि ज़्यादा डालने से अचार का जो स्वाद है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसकी जो मात्रा होती है वो कम ही होती है। तो मैंने भी 10 किलो जो आम मंगवाए उसके लिए 100 ग्राम कलौंजी मंगवाई हुई है। तो सारी तो मैं नहीं डालूँगी, उसमें से थोड़ी बहुत 1-2 चम्मच में बचा लूँगी, तो वो मैं कम ही डालती हूँ। और सबसे मेन आपने बात क्या ध्यान में रखनी है, जो मसाले मंगवाएंगे साबुत लाल मिर्चें मंगवाकर घर पर पीस लीजिए, क्योंकि मार्केट की जो पिसी हुई मिर्चें आएंगी उसमें मसाले मिलावट होती है, क्योंकि मिलावट की वजह से जो हम मसाला डालते हैं वही होता है जो हमारे अचार को ख़राब करता है। हल्दी में भी मार्केट वाली में मिलावट होती है, तो ये भी मैं साबुत हल्दी मंगवा के पहले उसको मोमदस्ते में कूट लेती हूँ और फिर मिक्सी में पीस के और छान के तब मैं अचार में डालती हूँ। इससे अचार हमारा 10 साल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि लाल मिर्च और हल्दी पाउडर
इनमें मिलावट ज़रूरी है मार्केट की जो आती हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि साबुत लीजिए, घर पर पीस के तैयार कर लीजिए, फिर आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और जो तेल होता है वो मैं कम ही डालती हूँ, सिर्फ इतना डालूँगी जिससे ये जो हमारा मसाला होता है ये अचार में अच्छे से चिपक जाए। तो अभी मैंने सिर्फ 2 केजी ऑयल मंगवाया है, और हो सकता है कि सारा मैं ना डालूँ, उसमें से भी मैं बचा दूँगी, कितना बचेगा तो वो मैं डालते टाइम मिलाकर देख लेती हूँ कि मसाला चिपक गया। बस ऊपर से मैं तेल अचार में नहीं डालती। तो ये सारी चीज़ें आप मंगवा लीजिएगा और साथ के साथ आप अचार को बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, से आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।